नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 20 जुलाई बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के अलग अलग बोर्ड, निगम और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए बने अध्यक्ष उपाध्यक्षों के वेतन भत्तों में 40,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के दर्जा वाले बोर्ड और निगम अध्यक्षों के वेतन भत्ते 52% तक बढ़े हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले बीजेपी राज के दौरान 7 दिसंबर 2017 को बोर्ड, निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते बढ़ाए गए थे। कैबिनेट मंत्री का दर्जा वाले अध्यक्षों का वेतन 45,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपए प्रति माह और सत्कार भत्ता दर्जा 34,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपए कर दिया गया है। जो पहले कुल 79,000 रुपए थे, अब बढ़कर हर महीने 1,20,000 रुपए हो गए हैं। राज्य मंत्री का दर्जा वाले बोर्ड, निगमों के अध्यक्षों का वेतन 42,000 से बढ़ाकर 62,000 रुपए और सत्कार भत्ता 34,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपए किया गया है। जो पहले कुल 76,000 रुपए मिलते थे, अब 1,17,000 रुपए मिलेंगे। सीकर के सांवली रोड पर 30 करोड़ की लागत से बनने वाले जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का मंगलवार को अशोक गहलोत ने वर्चुअल शिलान्यास किया। इस मौके पर सीकर विधायक राजेंद्र पारीक और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वर्चुअल रूप से शामिल रहे। सीकर में नगर परिषद के मीटिंग हॉल में डीएम अविचल चतुर्वेदी, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप, नगर परिषद सभापति जीवन खां समेत कई पार्षद कार्यक्रम में जुटे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि शेखावटी इलाके ने देश को कई बड़े उद्योगपति, बिड़ला और पोद्दार दिए हैं। साथ ही यहां से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी बने हैं। सीकर में बनने वाले ऑडिटोरियम का नाम जमनालाल बजाज रखा गया है। नीट स्कैम में गिरफ्तार 8 लोगों से पूछताछ के बाद सीबीआई ने मंगलवार को बड़े खुलासे किए हैं। सीबीआई ने बताया कि ये लोग मेडिकल कोर्सेज में कंफर्म सीट दिलाने का दावा करते थे। एक सीट 20 लाख रुपए में बिकती थी। एक रिपोर्ट में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया गया कि छात्र की जगह एग्जाम देने वाले फर्जी कैंडिडेट को 5 लाख रुपए दिए जाते थे। 20 लाख में से बची हुई रकम बिचौलियों और बाकी लोगों में बांट दी जाती थी। मुरादाबाद के उद्योगपति डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल ने अपनी पूरी संपत्ति गरीबों के लिए दान कर दी है। दान की गई संपत्ति की कीमत करीब 600 करोड़ रुपए है। गोयल ने अपने पास सिर्फ घर रखा है। उन्होंने 50 साल की मेहनत से यह प्रॉपर्टी बनाई थी। डॉक्टर गोयल बिजनेसमैन होने के साथ ही समाज सेवा में भी लगे रहते हैं। गोयल के सहयोग से पिछले करीब 20 साल से देश भर में सैकड़ों वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम और फ्री हेल्थ सेंटर चलाए जा रहे हैं। साथ ही उनकी मदद से चल रहे स्कूलों में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है। कोविड लॉकडाउन में भी करीब 50 गांवों को गोद लेकर उन्होंने लोगों को मुफ्त खाना और दवाई दिलवाई। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जयपुर के प्रताप नगर में विकसित देश के पहले एवं महत्वाकांक्षी कोचिंग हब प्रोजेक्ट में निर्मित संस्थानिक संपत्ति की आवंटन प्रक्रिया 25 जुलाई से प्रारंभ होगी। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने आज यहां अपने राजकीय निवास पर इसके आवंटन से संबंधित पुस्तिका एवं पोस्टर का विमोचन किया। प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास कुंजीलाल मीणा एवं आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की मौजूदगी में आयोजित एक सादे कार्यक्रम में श्री धारीवाल ने कहा कि आवासन मंडल ने लीक से हटकर काम करते हुए प्रदेश के आधारभूत ढांचे के विकास की दृष्टि से एक बढ़कर एक नई योजनाओं को गति दी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस वर्ष की जून 2022 सत्रांत परीक्षाएं 22 जुलाई 2022 से आयोजित करेगा। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ममता भाटिया ने बताया कि विश्वविद्यालय की जून 2022 परीक्षाएं कोरोना महामारी के कारण जून माह में संभव नहीं हो पाई थी। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपनी जून 2022 सत्रांत परीक्षाएं 22 जुलाई से आयोजित करने का फैसला लिया है, जो 5 सितंबर तक चलेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू जिले की चिड़ावा पंचायत समिति के लांबा उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को शीर्ष कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसी के साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें इस तिथि तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश है।
राजस्थान में 9 साल बाद भी पंचायती राज एलडीसी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। 2013 से इंतजार करते 2022 आ गया, लेकिन 10 नियुक्तियों पर आज तक ब्रेक लगा हुआ है। हालांकि बीच बीच में कई बार नियुक्तियों के लिए रास्ते भी खुले, पर हर बार अभ्यर्थियों की उम्मीद पर पानी फिरा। ऐसे में अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थी जल्द से जल्द नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। 2013 से 2022 के बीच बीजेपी और कांग्रेस की 3 सरकारें आ गई, लेकिन राजस्थान के पंचायती राज विभाग में एलडीसी भर्ती में 10,000 बेरोजगारों को अब तक नौकरी नहीं मिली। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला पहुंचा है। कोर्ट से नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को राहत भी मिली। देश में श्रम सुधार के लिए केंद्र सरकार जल्द ही 4 नए लेबर कोड लागू कर सकती है। इसको लेकर श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में लिखित जानकारी दी है। नए लेबर कोड्स लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टी, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में बदलाव होगा। सरकार ग्रेच्युटी के लिए किसी संस्थान में 5 साल लगातार नौकरी की बाध्यता भी नहीं रहेगी। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इस पर औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। ग्रेच्युटी को लेकर जो नियम हैं, उनमें किसी भी संस्थान में 5 साल पूरे करने पर ग्रेच्युटी बनती है। 5 साल पूरा होने पर जिस दिन आप कंपनी छोड़ते हैं, उस महीने में आपकी जितनी सैलरी होगी, उसके आधार पर ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन भी होता है। राजस्थान में शिक्षा विभाग में सेवा देने वाले युवाओं के लिए बेहतर मौका है। दरअसल राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से प्रथम स्तरीय शिक्षक पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए 1 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया जारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आवेदन करने के लिए 20 जुलाई आखिरी तारीख है, इसलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के अभ्यर्थियों को आवेदन करना चाहिए। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इसके माध्यम से कुल 272 पद भरे जाएंगे। टीएसपी के 63 और नॉन टीएसपी के 209 पद शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पदों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। उदयपुर में युग चेलानी ने मंगलवार को जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में लगातार चौथा मेडल अपने नाम किया। ऐसा करने वाले युग राजस्थान के पहले तैराक हो गए। इससे पहले इस टूर्नामेंट में युग 3 मेडल अपने नाम कर चुके थे। युग ने टूर्नामेंट के पहले दिन ब्रोंज, अगले दिन सिल्वर और सोमवार को गोल्ड जीता था। अब मंगलवार को 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में युग ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भुवनेश्वर में चल रही 48वीं जूनियर नेशनल स्विमिंग में युग ने पहले दिन 200 मीटर में फ्री स्टाइल स्विमिंग में ब्रॉन्ज जीता था। इसके अगले दिन 200 मीटर बटरफ्लाई में सिल्वर मेडल जीता। तीसरे दिन युग ने 4 गुना 100 इंडिविजुअल मेडले में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा। 23 व 24 जुलाई को होने वाली रीट परीक्षा की तैयारियों के लिए मंगलवार को दौसा जिला परिषद सभागार में ट्रेनिंग सेशन में कलेक्टर कंवर चौधरी ने कहा कि रीट परीक्षा के आयोजन को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में नियुक्त सभी एरिया फ्लाइंग सदस्य, केंद्र अधीक्षक, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक, ऑब्जर्वर एवं वीक्षक तत्परता से कार्य करें। केंद्र अधीक्षक यह सुनिश्चित करे कि केंद्र की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। कलेक्टर ने कहा कि रीट परीक्षा में सुरक्षा एवं निगरानी की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी तथा परीक्षा में नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी का परिचय पत्र भी जारी किया जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सभी समुदायों में आपसी भाईचारा एवं प्रेम का वातावरण पैदा करने के लिए आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड राज्य प्रशिक्षण केंद्र जगतपुरा जयपुर पर संचालित राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय जगतपुरा में इसका आयोजन किया गया। सीईओ स्काउट गणेश प्रसाद गुर्जर ने बताया कि प्रातःकालीन वेला के अवसर पर महात्मा गांधी सेवा ग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र से मनोज ठाकरे के मुख्य आतिथ्य में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस बलों के लिए अच्छी ट्रेनिंग व्यवस्था पर बल देते हुए कहा है कि इससे अपेक्षाओं की पूर्ति के साथ साथ उनमें कर्तव्य बोध पैदा करने में आसानी होती है। श्री शाह ने मंगलवार को यहां केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत कांस्टेबल, उप निरीक्षक और उपाधीक्षक स्तर तक के पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण का 60% सबके लिए समान होना चाहिए, जबकि 40% ट्रेनिंग बल आधारित होनी चाहिए, जिससे हम अपनी प्रशिक्षण क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।